साल 2020 फरवरी का महीना था। उस वक्त दिल्ली के पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक थे। उस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा थी और वो भारत आए हुए थे। तभी खबर आई कि नॉर्थ ईस्ट के कई इलाकों में दंगे हो गए हैं। दरअसल ये दंगे हुए थे CAA के विरोध में, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के विरोध में दंगे हो गए थे और दो समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए थे। धीरे धीरे यह आग फैलती चली गई और नॉर्थ ईस्ट के कई इलाकों को की चपेट में ले लिया, यानी ये कहा जाए कि कई इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद इसकी आंच तकरीबन 2 से 3 दिन तक रही। उसके बाद आर्मी आई और दंगों को कंट्रोल किया गया। तब तक बहुत कुछ नुकसान हो चुका था। जो पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक थे वो चले गए थे। उनकी जगह SN श्रीवास्तव को दिल्ली पुलिस की कमान सौंपी गई थी। और मुझे याद है उस वक्त वो दयालपुर इलाके में पहुंचे थे। उस वक्त दिल्ली के जो LG थे वो भी पहुंचे थे। इस दंगों में कुल 53 लोगों की मौत हो गई थी। इसको लेकर 2000 तकरीबन 695 मामले दर्ज किए गए थे और आप सोचिए इसमें 700 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए थे। इसका इम्पैक्ट काफ़ी दिनों तक रहा था और इसका चर्चा संसद में भी हुई थी। सरकार को इसमें अपना स्पष्टीकरण देना पड़ा था। अब आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल इससे संबंधित एक फैक्ट निकलकर सामने आया है। 116 मामलों में फैसला आ चुका है और आप हैरत में आ जाएंगे कि 97 मामले ऐसे हैं जिसमें आरोपी बरी हो चुके हैं और सिर्फ 19 मामलों में कन्विक्शन लीड हुई है। अब आपको बता दूं 93 मामलों में से कुछ ऐसे मामले हैं, 97 की जो मैंने बात की, जिसमें से 17 ऐसे मामले हैं जिसमें अदालतों ने माना है कि पुलिस ने काल्पनिक गवाह पेश किए, यानी ऐसे गवाह पेश किए गए जो कि मौके पर थे ही नहीं। कई सारी अनियमितताएं पाई गई, यानी कटघरे में है दिल्ली पुलिस, वो दिल्ली पुलिस जिसने इस पूरे मामले की जांच की थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि इसके लिए बाकायदा एक SIT बनाई गई थी जो अलग से दंगों के मामलों की जांच के लिए बनाई गई थी। कई रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स को उसमें इन्वॉल्व किया गया था। लेकिन आप सोचिए अदालतों ने क्या माना है। 17 ऐसे मामलों में अदालतों ने माना है कि गड़े हुए सबूत पेश किए गए, कृत्रिम गवाह पेश किए गए और हेरफेर किए गए बयानों की ओर इशारा किया गया है। बहुत ही संवेदनशील मामला है जिसमें 17 मामलों में आप सोचिए गड़े हुए सबूतों की वजह से अदालत ने बरी कर दिया है और कड़ी फटकार लगाई है पुलिस को। इससे संबंधित एक अखबार में ये आर्टिकल छपा है और जो इसकी हेडिंग है वो ये है कि दिल्ली दंगों के 93 मामलों में से 17 में बरी होने पर अदालत ने गड़े हुए सबूतों पर रोक लगाई। पुलिस को लगाई कड़ी फटकार। पूरी खबर आपको बताता हूँ। 97 बरी मामलों में से कम 17 मामलों में अदालतों ने गड़े हुए सबूत, काल्पनिक गवाह और लिखवाए गए बयानों जैसी अनियमितताओं को उजागर किया है। इन आदेशों ने जांच प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर गहरी चोट की। आप सोचिए उस वक्त जब दंगे हो रहे थे, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं मौके पर था और वहाँ हालात ऐसे थे कि आउट ऑफ कंट्रोल थे। उसके बाद आर्मी को बुलाया गया था, लूट खसोट मची हुई थी, लोगों के घर जला दिए गए थे, पेट्रोल पंप जला दिए गए थे और हालात बेकाबू थे। इसको लेकर जांच हुई और उसके लेकर इन्वेस्टिगेशन में जब अनियमितताएं आएंगी और अगर इतने वास्ट लेवल पर आरोपी बरी होंगे तो सवाल तो खड़े होंगे कि पुलिस ने किस तरह की जांच की, क्यों सबूत नहीं मिले, क्या पुलिस ने काल्पनिक सबूत पेश किए, क्यों पेश किए। जब केसेस हुए वहाँ पर दिख रहा था कि गाड़ियाँ जला दी गई, वहाँ पर दिख रहा था कि घर जला दिए गए, वहाँ पर दिख रहा था कि लाशें मिली। ऐसे में क्यों फर्जी गवाहों की जरूरत पड़ी और अदालत ने ये इस पर एक बहुत ज़बरदस्त चोट पहुंचाई है। आप सोचिए। रिकॉर्ड बताते हैं कि अगस्त 2025 के अंत तक दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज किए दंगा, आगजनी और गैरकानूनी सभा से जुड़े 695 मामलों में से 116 में फैसले सुनाए जा चुके हैं। इनमें से 97 मामलों में आरोपी बरी हुए हैं, 19 में दोष सिद्ध हुए हैं। आप सोचिए जो रिकॉर्ड बता रहे हैं 2025 तक का ये रिकॉर्ड है अगस्त में, जिसमें बता रहे हैं कि 695 मामलों में से इतने मामलों में हो चुके हैं। अब अगर इस तरह से रिकॉर्ड सामने आएंगे तो निश्चित रूप से सवाल तो खड़े होंगे। आपको बता दूं जिन इलाकों में ये
पूरा इफेक्ट हुआ था। अदालत के रिकॉर्ड बताते हैं कि 17 मामलों में से अदालत ने मनगढ़ंत सबूतों के आधार पर बरी किया है। कौन कौन से हैं उनमें? दयालपुर पुलिस स्टेशन के 5 मामले हैं, खजूरी खास और गोकलपुरी के 4-4 मामले हैं, ज्योति नगर, भजनपुरा, जाफराबाद और न्यू उस्मानपुर का 1-1 मामला शामिल है। इन मामलों में कड़कड़ुम अदालत के न्यायाधीशों ने तरह तरह की अनियमितताओं की ओर इशारा किया है। इनमें 2 लगभग समान निष्कर्ष भी शामिल थे, जिनमें अदालत ने कहा कि पुलिस द्वारा पहचान यानी टीआईपी न कराने से संकेत मिला कि उन्हें पहले से ही पता था कि आरोपी के खिलाफ मामला गढ़ा हुआ है। आप सोचिए, इस तरह की बातें कही हैं। अब इसमें अलग अलग जो केसेस हैं उनका हवाला दिया गया है कि किन किन केसेस में क्या क्या अनियमितताएं की गई। जैसे मैंने आपको बताया कि जो मेजरली जो केसेस हैं वो नॉर्थ ईस्ट के कुछ थानों से संबंधित हैं, 12 केसेस, जिनमें ये मैंने आपको अलग अलग बताए, जिनमें से 5 केसेस हैं दयालपुर के यानी, और गोकलपुरी और खजूरी कास्ट के 4-4 हैं, यानी 9 और 4 13 और 14 15 16 17 मतलब टोटल 17 मामलों का हवाला दिया गया है और अलग अलग उसमें ऑब्जर्वेशन दी गई है कोर्ट की तरफ से। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस तरह की ऑब्जर्वेशन कोर्ट को क्यों देनी पड़ी? इन्वेस्टिगेशन जब ये दिख रहा था कि वहाँ पर दंगे हुए, सीसीटीवी ठीक है तबाह कर दी गई, कई जगह पर आगजनी हुई। मुझे याद है आईबी के एक अफसर की लाश भी मिली थी, एक निगम पार्षद उस वक्त के थे ताहिर हुसैन, उनको भी गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में स्पेशल सेल ने एक अलग से मामला दर्ज किया जिसमें यह बताया कि किस तरह से दंगों की साजिश रची गई थी, और इसमें जो आरोपी है उनके खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया। वो अदालत में अभी विचाराधीन है मामला। लेकिन आप इससे अलग जो पर्टिकुलर इंसिडेंट्स से रिलेटेड केसेस हुए, अलग अलग इंसिडेंट्स से रिलेटेड, आप सोचिए इतनी सारी एफआईआर दर्ज हुई, और अगर उसमें आरोपी बरी होंगे तो सवाल तो पुलिस से पूछा ही जाएगा ना, क्यों सबूत उस वक्त नहीं मिले? क्या कोई प्रैक्टिकल मजबूरियां थी या प्रैक्टिकल सिचुएशन ऐसी थी कि वहाँ सबूत इकट्ठा करने में दिक्कत हो रही थी, आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रही थी आरोपियों की, आरोपी कौन है, क्या सीसीटीवी जला दिए गए थे, क्या उनकी मौके पर जो लोकेशन है वो इस्टेब्लिश नहीं हो रही थी? आखिर वो कौन कौन सी वजह रही जिस वजह से ये आरोपी बरी हुए? और 17 केसेस में आप सोचिए कोर्ट ने ये कहा कि आपने मनगढ़ंत सबूत पेश कर दिए, और इतने वास्ट लेवल पर अगर 90 से ऊपर केसेस में अगर बरी हो रहे हैं रॉयट्स से रिलेटेड, तो ये तो बहुत ही संगीन बात है। ऐसे में दिल्ली पुलिस को इस बारे में सोचना चाहिए। जो अफसर इसकी जांच में लगे थे उनसे सवाल पूछे जाने चाहिए कि आखिर सबूतों में क्या कमी रह गई, क्या इन्वेस्टिगेशन में कमी रह गई, क्या उनको विटनेस नहीं मिले, क्या सबूत नष्ट हो गए, ऐसी कौन सी मजबूरी रही जिसके आधार पर इतने सारे केसेस में बरी हो गए? क्योंकि इन केसेस ने कई सवाल खड़े किए थे। इन केसेस की वजह से मुझे अच्छी तरह याद है कि एक डीसीपी थे, उनके भी चोट लगी थी, कमिश्नर अमूल्य पटनायक जा चुके थे, अमेरिकी राष्ट्रपति, ये भी आरोप लगे सरकार पर कि अमेरिकी राष्ट्रपति आए हुए, वहाँ पर सारी पुलिस बिजी थी, इस वजह से नॉर्थ ईस्ट में पुलिस नहीं भेजी गई, इस तरह के आरोप भी लगे। हालांकि बाद में अतिरिक्त पुलिस बल भेजा गया, सेना भेजी गई, तब रॉयट्स को कंट्रोल हुए रॉयट्स। एक सवाल सरकार से भी सवाल पूछे गए, संसद में भी सवाल पूछे गए। लेकिन अब अगर इतने वास्ट लेवल पर अगर आरोपी बरी होंगे तो नेचुरली केसेस में अगर एक्विटल होंगे तो ये कहीं ना कहीं पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से लेकर और बहुत सारे रीजन है जिस पर मुझे लगता है पुलिस को ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि मुकदमे इतने सारे दर्ज हुए और अगर ऐसे बरी होंगे तो कई सवाल तो ज़रूर खड़े होंगे। खैर, ये वीडियो आपको कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।